हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा स्पेस 5। सो फ्रेंड्स, आपको पता है मैं फैमिली व्लॉग्स बनाती हूँ, ट्रैवल व्लॉग्स बनाती हूँ और अभी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी चल रही है, तो फिलहाल मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मेरी डिलीवरी भी जनवरी फर्स्ट वीक तक हो जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है। और बहुत सारी मेरी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनकी डिलीवरी भी होने ही वाली है कुछ महीनों में, आने वाले 2-3 महीनों में, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। तो उन लोगों के लिए मेरे कुछ सजेशंस हैं जो मैं खुद भी फॉलो कर रही हूँ और जो मैंने अपने इधर उधर सुने हैं और अभी तक की मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि जो ये आने वाले 2-3 महीने हैं जिसमें हमारी डिलीवरी होने वाली है, तो हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे इन सर्दियों में अपनी डिलीवरी को सक्सेसफुल करने के लिए, और ताकि हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी डिलीवरी गर्मियों में होती, मतलब आपकी ड्यू डेट जो होती वो गर्मियों की होती, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक में अगर आपकी डिलीवरी होनी होती, तो इसका मतलब आप गर्मियों के फेज से गुजर रहे होते और आप कुछ भी खा सकते थे। तब भी बोलते तो यही है कि लास्ट की जो 1 मंथ होता है उसमें आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लेकिन फिर भी आप गर्मियों में थोड़ा आप मिक्स करके खा सकते हो। लेकिन क्योंकि सर्दियाँ हैं और ऑलरेडी सब चीज़ें ठंडी होती हैं और हमें ठंड जल्दी लग जाती है, इसलिए खास तौर पे बोला जाता है कि जिसकी डिलीवरी सर्दियों में होने वाली हो उसे लास्ट के 2 महीने तो बिल्कुल ठंडा खाना बंद कर देना चाहिए अगर वो नॉर्मल डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में फ्रेंड्स, ये मेरे साथ हुआ है। एक्चुअल में जो मेरी पहली बेटी है वो सिजेरियन है और एक्चुअल में मेरी पूरी प्रेगनेंसी पूरी स्मूथ थी। मुझे पूरी प्रेगनेंसी में कुछ भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन लास्ट में जाके सर्विक्स डायलेट नहीं हुआ, या मेरे बेटे के गले में 2 नाल थी, या जो भी रीज़न डॉक्टर अपने रीजंस देते हैं हम सबको पता है, उसकी वजह से मेरा सी सेक्शन हो गया था। देखा जाए तो सी सेक्शन से भी मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई, तो मैं तो सी सेक्शन को नहीं बोलती हूँ कि इसमें कोई दिक्कत है और आपको डरना चाहिए। खैर, इसके बारे में कभी और बात करेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन नेचुरल नॉर्मल डिलीवरी तो नॉर्मल ही होती है, उसमें आप जल्दी आपकी रिकवरी हो जाती है। तो आज हम नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहे हैं जो आपकी सर्दियों में होती है, और उसको और ज़्यादा चांसेस उसके बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जो मैंने अपने आसपास बड़े बूढ़ों से सुना है और सब लोगों से सुना है, और जितने भी मुझे सजेशंस मिले हैं जो कि मुझे पहले नहीं मिले थे, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को सबने यही बताया कि आपको अपनी डिलीवरी से 1-2 महीने पहले ना गर्म पानी पीना शुरू करना है सर्दियों में। गर्मियों में तो आप अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करके सब कुछ कीजिए, लेकिन सर्दी में आप गर्म पानी पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, वार्म वाटर आपने पीना है। और बाकी चीज़ों में आप अपने लास्ट मंथ में, यानी कि जो भी आपका डिलीवरी 9 मंथ होगा, उसमें आप दूध के साथ केसर मिला के, थोड़ा सा पिंच ऑफ केसर मिला के आप दूध के साथ पी सकते हैं। वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी को के चांसेस बढ़ाएगा। और आप दूध और खजूर ले सकते हैं, मैंने सुना है खजूर बहुत अच्छा काम करता है, तो ये भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी को बढ़ाएगा। मैं खुद भी यही सारी चीज़ें करने वाली हूँ, लेकिन मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी डिलीवरी शायद मेरे से पहले हो जाएगी और शायद उन्हें ये चीज़ें नहीं पता होंगी या पता भी होंगी, तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं को जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसे कि मैं बता रही थी कि मेरे साथ जो हुआ था वो यही था कि जो मेरी बेटी का सी सेक्शन था उसके पहले अगर मैं आप कुछ पॉइंट्स को अगर मिलाऊँ या सोचूँ, तो मैंने क्या किया था ना, शाम के टाइम पे हम लोग आउटिंग पे गए थे और मैंने आइसक्रीम खाई है और रात को मुझे वाटर ब्रेक हुआ है। तो अब सोचिए कि 1 महीने में गर्म खाना पीना तो छोड़ो, मैंने तो जिस दिन मेरी डिलीवरी होनी थी सेम डे ही आइसक्रीम खाई। और अब वो सर्विक्स डायलेट क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न था, लूप का था, असली बात है या नहीं है, या मेरे जो सिजेरियन होने के जो रीज़न थे वो जेन्युइन थे या नहीं थे, अब ये सब तो नहीं पता। लेकिन हाँ, ये तो है कि मैंने सेम डे पे ठंडी चीज़ खाई थी और शायद इसी की वजह से मेरे जो प्रोग्रेस था नॉर्मल डिलीवरी का, उसको टाइम तो बहुत लगा था। सो जो भी है, तो कहने का मतलब यही है कि हमें ये गलतियां नहीं करनी है। आप अपने 9 मंथ में तो कोई भी ठंडी चीज़ ना खाएं, उसे बंद कर दें। आप दूध पिए, उसमें आप खजूर और केसर डाल, अलग अलग टाइम पे या तो खजूर डालें या केसर डालें। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा एकदम से ना बढ़ाएं जो भी आप ले रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो जैसे कि मैं भी कुछ भी मुझे लेना होता है ना, तो वो मैं इधर उधर से पता करती हूँ, या मुझे कोई बताता भी है तो मैं ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ले लिया, फिर भी अपने डॉक्टर को एक बार हमें बताना होता है। तो आपको जो भी लेना है ना, आप एक बार अपने डॉक्टर को बता दें, उनके कान में पड़ जाए, उनको पता हो, उनकी नॉलेज में हो, और फिर आप वो चीज़ें लें। क्योंकि क्या होता है ना,
ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, हम एक दूसरे से सुनते हैं, लेकिन ना हमारे डॉक्टर्स हमें ज़्यादा गाइड नहीं करते, क्योंकि उनका रोज़ का काम है, उनके पास रोज़ इतने मरीज़ आते हैं और वो किस किस को कितनी सारी बातें बताएंगे। हाँ, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें कुछ पता चलता है कहीं से, तो हम अपने डॉक्टर से सामने से पूछ लेते हैं कि आप क्या हम ये ले सकते हैं, क्या हम वो ले सकते हैं, और डॉक्टर हमें गाइड भी करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही आपको सामने से सारी बातें बता देंगे, क्योंकि बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं। तो इस केस में ना आपको जब भी कुछ लगे कि मुझे ये लेना है, या मैंने यूट्यूब में देखा है, या किसी मेरे नोन ने मुझे बताया है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर को बता दें और फिर वो चीज़ लेनी शुरू कर दें। तो यही मेरा सजेशन रहेगा कि अपने लास्ट 8 और 9 मंथ पे ना आप गर्म चीज़ें लेनी शुरू कर दें। इसके अलावा अब नवंबर से ही, वैसे तो ठंड इतनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें अपनी बॉडी का ध्यान देना है, क्योंकि सबको पता है 3rd ट्राइमेस्टर जो होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। ये पेट बड़ा होने लग जाता है और तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। अगर उसमें हमें खांसी जुकाम या बुखार भी हो गया, फिर हम मेडिसिन भी नहीं ले सकते हैं, तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हम थोड़ा अपना ज़्यादा ध्यान रखें तो ही बेहतर रहेगा। एक हमें अपना बैग सर्दियों के हिसाब से पैक कर लेना चाहिए। बहुत लोगों को पता है बैग कैसे पैक करना है, नहीं तो इसके लिए बहुत सारी वीडियोज़ भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो हमें बैग भी अपना रेडी रखना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में गर्मियों की कंपैरिजन में सामान थोड़ा ज़्यादा होता है। नॉर्मल कपड़े भी लेने पड़ेंगे, वुलन में भी लेना पड़ेगा, और उस हिसाब से ना हम कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। इसीलिए हमें 1 महीने पहले से ही अपनी बैग प्रिपेयर करके रख लेनी चाहिए। जिसकी डिलीवरी नवंबर, दिसंबर या जनवरी में है ना, उनको अभी से शुरू कर देना चाहिए अपना बैग पैक करना, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। इसके अलावा आप वॉक करना बिल्कुल ना छोड़ें, डेली 1 घंटा वॉक करें, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, दोनों केसेस में ही बहुत ज़रूरी है। एक तो कारण है कि आप एक्टिव रहेंगे, आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ेंगे, और इसके पीछे कारण ये भी है कि आप वॉक करेंगे ना तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। जैसे कि सबको पता है कि अगर हमें शुगर नहीं भी है तो प्रेगनेंसी में अगर हम ज़्यादा मीठा खाते हैं तो हमारा शुगर हाई हो जाता है। तो इस केस में अगर आप थोड़ा बहुत मीठा खा भी रहे हैं और 1 घंटा लगातार आप दिन में घूमते हैं, मतलब आधा घंटा करके भी घूम सकते हैं, तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है और आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ रहती है। तो 1 घंटा वॉक करने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, क्योंकि सारी लेडीज़ की प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है। जो फिट होती हैं वो तो वर्कआउट कर लेती हैं, कुछ आसन कर लेती हैं, लेकिन कुछ को कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो नहीं कर पाती हैं। तो एटलीस्ट वॉक तो ऐसी चीज़ है जो सभी लोग कर लेते हैं, इसलिए वॉक को तो बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं। तो जो नॉर्मल और सिजेरियन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता ही चुकी हूँ। आपको लास्ट के 2 महीने में ठंडी चीज़ें खानी बंद कर देनी है, क्योंकि ठंडी चीज़ों से क्या होता है, जो हमारी मसल्स होती है ना वो सिकुड़ती हैं, और इसीलिए लास्ट में वो सर्विक्स डायलेट नहीं होता है और कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। इसीलिए पूरी प्रेगनेंसी में तो गर्म चीज़ें खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन लास्ट के 1-2 महीने में अपने डॉक्टर को बता के आप नॉर्मल चीज़ें गरम खानी शुरू कर दें और ठंडी चीज़ें खानी बंद कर दें। और वो गलती ना करें जो मैंने अपनी पहली प्रेगनेंसी में की थी। मैंने तो सेम डे ही आइसक्रीम खा ली थी, और अब मुझे पता चलता है कि यार जो चीज़ मुझे पूरे महीने में नहीं करनी थी वो मैंने सेम डे पे ही की थी। तो चलो जो भी है, पर मैं इस प्रेगनेंसी के लिए होप करती हूँ कि सब कुछ अच्छे से ही जाए। मेरा क्या होता है नॉर्मल सिजेरियन वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन अगर मेरे पास उससे पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो तो मैं 100% आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, चाहे वो मैंने अभी तक झेला हो या ना झेला हो। मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप तक ज़रूर लेके आऊँगी उसको। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।